Hello everyone, welcome to Teaching Online. So in this video we will start class 9th Civics chapter 4 Electoral Politics के कुछ important MCQs. So here will total 21 questions. Okay, MCQs type question, multiple choice question. So ये होगी part 1 वीडियो जिसमें हम करेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस कवर एंड जो क्वेश्चंस मैं करवाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से. सो एंड दूसरी होगी पार्ट 2 वीडियो जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पक्का मिल जाएगा एंड उसमें होंगे 11 क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा. लोकसभा के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं. ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 89 एंड ऑप्शन डी इज 84. सो योर आंसर विल बी 79. आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू. हमारी कंट्री टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है. पहला ऑप्शन 500, दूसरा ऑप्शन 543, तीसरा है 550 एंड जो डी वाला ऑप्शन है वो है 552. सो आंसर इज 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. आपको याद रखना है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ वोटर इज. कितनी एज चाहिए आपको वोटर बनने के लिए, मतलब आपको अगर कहीं वोट देने जाना है तो याद रखना यहाँ पे आप इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहे हो, एज नहीं पूछी जा रही, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपको वोट देने जाना है तब कितनी एज होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा 18 ईयर्स. हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. जो हमारे इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है उसको कौन अपॉइंट करता है. पहला ऑप्शन द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, या प्रेसिडेंट, या लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो करवाते हैं, वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर. हु लेड द न्याय युद्ध. न्याय युद्ध किसने लेड किया था, ये आपके बुक का क्वेश्चन है. तो इसमें ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, अजित सिंह, या नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर होगा चौधरी देवीलाल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्याय युद्ध किसने चलाया था. चौधरी देवीलाल. विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. इनमें से, इन जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है. तो सबसे पहला, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं वर्ल्ड के. इंडिया इलेक्शन कमिश्नर इज़ वेरी पावरफुल. इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, मतलब जो इलेक्शन का तरीका है, वो बहुत ही पावरफुल है. इन इंडिया एवरी वन अबव द एज ऑफ द 18 हैज़ अ राइट टू वोट. इंडिया में कोई भी अगर 18 की एज के ऊपर है तो उसको वोट देने का अधिकार है. इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रल वर्डिक्ट. मतलब अगर हमारे इंडिया में अगर कोई पार्टी हार जाती है, ठीक है, और दूसरी पार्टी जीत जाती है, तो हारने वाली पार्टी कहेगी नहीं, मैं तो नहीं मानता कि ये जीत गया. ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत है. तो ऑब्वियसली डी वाला. हमारे इंडिया में मान जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लूजिंग पार्टी है वो मना कर देगी. व्हाट इज द मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी. जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका मतलब क्या होता है. सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है प्लेस वेयर द कॉपी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज केप्ट. जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखी जाती है. दूसरा ऑप्शन है अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर द वोटर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा विधानसभा. एक ऐसा एरिया जहां से जो वोटर्स हैं, जैसे मैं हूं, मैं एक वोटर हूं, मैं जा रही हूं, मैं एक ऐसे एरिया में जा रही हूं जहां पे मैं लोकसभा के एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रही हूँ. लोकसभा के एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, उसे कहते हैं या तो कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस जगह को जहां पे जाके मैंने वोट दिया है. अ बॉडी ऑफ वोटर्स, या वोटर्स की बॉडी को कहते हैं, या किसी को नहीं कहते. तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर द वोटर्स. एक ऐसा एरिया जहां पे वोटर्स जाते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं. इन इंडिया इलेक्शंस फॉर विच ऑफ दीज बॉडीज आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. ऐसी कौन सी बॉडी है, राज्यसभा, लोकसभा, या विधानसभा, या फिर विधान परिषद, या फिर सिर्फ लोकसभा, जिसमें जो है 5 years बाद, हर 5 year बाद इलेक्शंस होते हैं. क्या राज्यसभा में, या लोकसभा में, या विधानसभा में, या विधान परिषद में, या लोकसभा, ओनली लोकसभा. तो देखो लोकसभा एंड विधानसभा उसी को कहते हैं. ठीक है, तो लोकसभा एंड विधानसभा आई थिंक इसका राइट ऑप्शन है. एंड यस, लोकसभा एंड द विधानसभा इज द राइट ऑप्शन. What is an election held for only one constituency to fill the vacancy caused due to the death or resignation of the member called. देखो अगर कभी भी कोई भी जो एक कंस्टिट्यूंसी का मेंबर है जिसको आपने इलेक्ट किया है वो अगर रेजिग्नेशन दे देता है या उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद
किस इलेक्शन के थ्रू हम वापस अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम बाय इलेक्शन मेथड के थ्रू, बाय इलेक्शन या मिड टर्म या जनरल या फिर नन ऑफ दिस, कौन सा ऐसा मेथड है जिससे क्या जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो उसने रेजिग्नेशन दे दिया है या तो डेथ हो गई है उसकी, तो फिर हम नया रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, तो हम किस मेथड से चूज कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी द ए ऑप्शन, बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप ऐसे लिख सकते हो इंग्लिश में कि बाय इलेक्शन एन इलेक्शन हेल्ड फॉर ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होता है, टू फिल द वैकेंसी, वैकेंसी फिल करने के लिए। क्यों? कॉज ड्यू टू द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर। कंस्टिट्यूएंसीज कॉल्ड वार्ड्स आर मेड फॉर द इलेक्शंस। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनको आप वार्ड्स कहते हो, तो वो किसके लिए बनती है? आर मेड फॉर द इलेक्शन, किसके लिए बनती है? आर मेड फॉर द इलेक्शन टू, ऑप्शन ए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज। सो आंसर वुड बी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनको आप वार्ड्स कहते हो जो कि इलेक्शन के लिए बनाई जाती है, पार्लियामेंट को इलेक्शन के लिए नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव को ही जो है ऐसे बोर्ड्स होते हैं, ऐसी कंस्टिट्यूट होते हैं जो इलेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका डेफिनेशन भी आपको याद रखना है कि वार्ड्स किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज आर मेड फॉर द इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10th क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर से, सिविक्स की क्लास 9 से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग योर लव। थैंक यू वेरी मच।